अपने जिलों में संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि संगठन का लीड होती है पार्टी की, लेकिन एक नहीं सुनते थे वो, खाली टाल मटोल की नीति अपनाते थे और बहुत सारी बातें मैं उनका शिकायत नहीं करना चाहता हूँ। हमारा जो पार्टी है, पार्टी का सबसे बेस्ट होता है संगठन। हम लोग शुरू से ही हमारे जो रियासती सदर हैं, हम लोगों ने उनसे इस बात को बार बार रखा कि आप संगठन को बनाने का काम कीजिए, खास करके सीमांचल में। पूरे बिहार को एक अलग बात है, कम से कम अपने सीमांचल में, अपने जिलों में संगठन को मजबूत कीजिए, क्योंकि संगठन लीड होती है पार्टी की। लेकिन एक नहीं सुनते थे वो, खाली टाल मटोल की नीति अपनाते थे और बहुत सारी बातें मैं उनका शिकायत नहीं करना चाहता। वो तो भले मजलिस में मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें बोल गए, मैं बोलना नहीं चाहता उनके बारे में। लोग जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे कमर हुदा साहब जो पूर्व एमएलए हैं, उनका भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, आपने देखा होगा कि किस तरह की रवैये है इनकी। जब बात करते हैं तो जो भी गलत सलत बातें आती है मुंह में बोल जाते हैं। उन्होंने मेरे बारे में कहा कि आप ये वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीता है। भाई मैं कभी वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं लड़ा था, मेरी महिला और लड़ी और चेयरमैन रही। जब ये महिला का ये खत्म हुआ 10 साल के बाद जेल सीट हुआ, तो मैंने कहा कि मैं विधानसभा का तरक्की करूंगा, मैं और वार्ड का इलेक्शन नहीं लड़ाऊंगा। लेकिन लोगों का मोहब्बत था, दबाव था कि नहीं अपने परिवार से किसी को दीजिए। उन्होंने मेरे छोटे भाई को तैयार किया, हम लोग साथ से लड़े, 43 वोट से हार गया, ये अलग बात था। तो मैंने कब वार्ड का एमएलसी इलेक्शन लड़ा? भाई आप मेरे बारे में बोलते हो कि वार्ड का इलेक्शन नहीं जीत सकता। क्या इसी मोहब्बत में लोग 87,000 वोट दिए? आप मेरे बारे में उसकी बात करेंगे? अब बहुत सारी बातें मैं जवाब देना नहीं चाहता उनकी, मैं उनकी इज्जत करता हूं। और हमारे एमएलसी साहब हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस मुकाम तक पहुंचाया। लेकिन हमारी जो हालत थी विधानसभा में, एक पेंडुलम की तरह थी। न हम पक्ष की तरफ थे न विपक्ष की तरफ थे। हम लोग हर बार ये कहते थे कि हम लोग को एक सिद्धांत अपनाइए, या तो फिर पक्ष की तरफ रहिए या विपक्ष की तरफ रहिए। विपक्ष की तरफ रहिएगा तो मजबूती से अपनी बात रख सकेंगे हम लोग, विपक्ष के लोग भी हमारे साथ देंगे। नहीं, मुद्दों के आधार पर हम लोग समर्थन देंगे, चाहे पक्ष को हो चाहे विपक्ष के हो। नीति से नहीं पार्टी नहीं चलती है, या तो हमें पक्ष का करना होगा या विपक्ष का करना होगा। और बहुत सारी बात लंबा में मैं वक्त बताएगा। बहुत सारे दोस्त हमारे बहुत नाराज भी हैं जो एमआईएम के खास हैं। मैं उनसे माफी चाहूंगा कि वक्त आएगा, वक्त बताएगा कि मैं आपके लिए क्या करूंगा। पार्टी मुझे मैंडेट दी है हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, मैं क्षेत्र का विकास के लिए तत्पर रहता हूं। इसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़ेगा मेरे अवाम के लिए, मेरी भोली भाली अवाम के लिए, तो मैं जाऊंगा, हर उस दरवाजे पर जाऊंगा जहां हमारे क्षेत्र का विकास होगा। लेकिन हम लोग कोई ऐसी जगह पर नहीं चले गए हैं, कोई भाजपा के गोद में नहीं चले गए हैं जहां लोग मुझे अनसन बातों से फेसबुक में या व्हाट्सएप में वायरल करें। क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी सेकुलर पार्टी में गया हूँ, इस पार्टी का एक इतिहास रहा है। अगर लालू जी आरएसएस के सामने, भाजपा के सामने अगर घुटने टेक देते तो आज बाइक बड़ी होकर के आज वो मलाई काटते होते। लेकिन कभी उन्होंने झुकना पसंद नहीं किया। यही वो लालू प्रसाद जी हैं जिन्होंने आडवाणी के रथ को रोकने का काम किया था। आप लोग देखे होंगे, ठीक है, मैं भी 2010 में राजद से चुनाव लड़ा था, लेकिन हालात उस वक्त राजद के 15 साल हुकूमत कर चुकी थी, इसलिए इनकम्बेंसी था, बहुत कम वोट आए थे, ये अलग मैटर करता है। लेकिन आज आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे वहां पहुंचाया। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी उम्मीद पर मैं पूरी तरह से खरा उतरूं। हम अपने क्षेत्र के लिए इंशाअल्लाह सदन से लेकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम करूंगा। जहां दिक्कत होगी मैं आपसे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर इंशाअल्लाह इस क्षेत्र के विकास की लड़ाई लड़ूंगा। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, मैं किसी का शिकायत नहीं करना चाहता। वक्त आएगा इसका जवाब आपको मिलेगा। मैं अगर बेहतर करूंगा तो आप मुझे रिपीट कीजिएगा, नहीं करूंगा मुझे लात मार के हटा दीजिएगा, मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं हूं तो मैं अपने इलाके का विकास करूं और बेहतर ढंग से करूं। शुक्रिया। बस इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपसे रुखसत होऊंगा। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इसके लिए शुक्रिया।